या तो मैं लहराती तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगा में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। विक्रम बत्रा। कारगिल वॉर फ्रंट। भरी पूरे चेहरे पर भरी हुई खूबसूरत दाढ़ी। फकत 22 साल का लड़का। कारगिल के सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को जीतने वालों का चीफ कैप्टन विक्रम बत्रा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में 9 सितंबर 1974 को हुआ। उनकी अर्ली पढ़ाई घर पर ही हुई। विक्रम की मम्मी ही उनकी टीचर थीं। फिर डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ और इंडियन मिलिट्री एकेडमी। 1999 कारगिल वॉर। पॉइंट 5140। छिपे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इस चोटी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रखा था और ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पर गोलों और गोलियों की बारिश हो रही थी। ऊंची सीधी चढ़ाई, लेकिन वह तो भारत का बेटा था ना। विक्रम की लीडरशिप में साथी जवानों ने चोटी के करीब पहुंचकर बेहद खतरनाक लड़ाई लड़ी। पाक सैनिकों की लाशों से चोटी पट गई और तिरंगा लहरा उठा। विक्रम बत्रा जोर से चिल्लाया, ये दिल मांगे मोर। इसे जीतने के फौरन बाद पॉइंट 4875 को जीतने निकल पड़े और 80-90 डिग्री की सीधी चढ़ाई थी। लेकिन वो विक्रम बत्रा और उनके जाबाज साथी थे। चोटी से दुश्मनों की आवाज आई, हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम नरम दिल हो जाएंगे। विक्रम ने AK-47 से उन्हें भून दिया और कहा, माधुरी का तोहफा कबूल कर। मिशन पूरा हो चुका था। जब कैप्टन बत्रा अपने जूनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने लपके, नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें बचाने में विक्रम के सीने में दुश्मनों की गोलियां पैवस्त हो गईं और जय माता दी कहते शहीद हो गए। डिम्पल चीमा। विक्रम की प्रेयसी की नजरें अपने प्रियतम के आने की डगर तलाशती रह गईं। अदम्य वीरता और पराक्रम के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेर शाह उपनाम से नवाजा था। परमवीर चक्र से अलंकृत भारत माँ के महान बेटे कैप्टन विक्रम बत्रा को शत शत प्रणाम। अगर मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा। कैप्टन मनोज पांडे। अगर कोई सिपाही कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोलता है या फिर गोरखा रेजिमेंट का होगा। फील्ड मार्शल सिम मानेकशॉ। तुम आर्मी में क्यों आना चाहते हो? क्योंकि मुझे परमवीर चक्र चाहिए। आर्मी इंटरव्यू में मनोज का जवाब सुनते ही सन्न रह गए थे आर्मी ऑफिसर्स। पोस्टिंग के समय मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा, अगर उसकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही हो तो उसे बाना चौकी दी जाए और कूच अगर सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो पहलवान चौकी मिले। वास्तव में ये दोनों चौकियां बेहद कड़ी मेहनत और हिम्मत चाहती हैं और यही मनोज पांडे की मुराद थी। एट लास्ट मनोज को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का अवसर मिला। मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुधा गांव में हुआ। इनकी शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वहीं से मनोज में कठोर अनुशासन और उत्कृष्ट देश प्रेम का संचरण हुआ, जो उन्हें जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक ले गया। वीरता और सच्चरित्रता के भाव उनकी महान माता ने ही मनोज में भरे थे। मनोज पांडे की टुकड़ी सियाचिन से लौटी ही थी। घर जाने का लीव ग्रांट हो चुका था, लेकिन वे पहले अफसर थे जिसने आगे बढ़कर कारगिल वॉर में शरीक होने की जिद की और 2-3 जुलाई 1999 की आधी रात को निकल पड़े महासंग्राम के लिए।
बटालिक, खालूवार और जब्बार। कारगिल वार के ये तीनों पोस्ट बेहद खतरनाक थे। खालूवार को दुश्मन के कब्जे से आजाद कराना था। मनोज ने अप्रतिम बहादुरी से खालूवार को दुश्मनों से छीना। दुश्मनों की लाशें बिछा दी। पहला बंकर, दूसरा, तीसरा, तीनों बंकर में दुश्मनों की लाशें बिछा दी। और चौथा बंकर, चोटी पर चोटी की लड़ाई। चौथे बंकर पर प्रेम के कंधे और पैरों में दुश्मनों की कई गोलियां पैवस्त हो गई। चौथा बंकर भी दुश्मनों से छीन लिया गया। ऐसे में दुश्मन की कई गोलियां उनके सिर में लगी। छोड़ना नहीं। और यह कहते हुए भारत माता का यह लाडला भारत माता के चरणों में सो गया। सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से विभूषित भारत माँ के इस लाडले को असंख्य अनंत प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।